किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे आलू की फसल में यूरिया हमें कब और कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। आलू की फसल में यूरिया डालने से क्या फ़ायदा होता है और यूरिया की जो हमारी डोज होती है कितनी डालनी चाहिए। पूरी जानकारी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो पर बने रहिए। जो किसान भाई लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। चलिए किसान भाइयों बात करते हैं आलू में फसल में जो नाइट्रोजन खाद है यानी यूरिया है उसकी मात्रा हमें कब और कितनी डालनी चाहिए। हमारी जो यूरिया होती है नाइट्रोजन उसमें 46% पाई जाती है जो पौधे के बढ़वार के लिए और ग्रोथ के लिए आलू की फसल में डालना बहुत ही ज़रूरी है। किसान भाई वहाँ पर 2 से 3 बार यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। बात करेंगे यूरिया जो खाद है आलू की फसल में किस समय तक डालना चाहिए। किसान भाइयों बात आती है यूरिया जो हमारी फसल में डालते हैं आलू की फसल में डालते हैं यह सभी जो फसलें हमारी होती हैं उसमें यूरिया का प्रयोग किसान भाई अच्छी सी बढ़वार और अच्छी सी ग्रोथ करने के लिए सबसे मुख्य तत्व होता है। इसलिए किसान भाइयों यूरिया का प्रयोग 2 से 3 बार ज़रूर करना चाहिए। बात करते हैं मात्रा की तो यूरिया जो हमारी आलू की फसल में अगर आपको डालना है तो 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। बात आती है कि यूरिया आप आलू की फसल में किस स्टेज तक डाल सकते हैं। किसान भाइयों बात करेंगे जो पहली यूरिया किसान भाइयों डालना होता है 20 से 25 दिन पर आपको पहली यूरिया पहली खाद के रूप में आपको आलू की फसल में डाल देना होता है। दूसरी यूरिया की बात करें तो यहाँ पर 30 से 35 दिन पर आलू की अवस्था हो जाती है तो वहाँ पर दूसरी यूरिया किसान भाइयों डाल देना चाहिए। और तीसरी यूरिया कुछ किसान भाई डालते हैं, कुछ किसान भाई वहाँ पर स्प्रे के माध्यम से प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों बात करेंगे अगर 40 से 45 दिन की आलू की अवस्था हो चुकी होती है वहाँ तक किसान भाइयों आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। जब आलू में छोटे छोटे कंद आलू के जो ट्यूबर्स हैं बनना वहाँ पर चालू हो जाते हैं तब आप किसान भाइयों यूरिया का प्रयोग कतई भी नहीं करना होता है, क्योंकि उस समय किसान भाइयों आलू की जो बढ़वार होनी चाहिए थी आलू की जो ग्रोथ होनी चाहिए होती है वो हो चुकी होती है। उस समय किसान भाइयों आप स्प्रे के माध्यम से जो हमारे नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम यानी पोटास तत्व होता है स्प्रे के माध्यम से आप दे सकते हैं। स्प्रे के माध्यम से देंगे तो किसान भाइयों आलू के जो कंद हैं वो मोटे बनेंगे, उसमें ट्यूबर्स ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उस समय किसान भाइयों नाइट्रोजन की बहुत ही कम आवश्यकता होती है, वहाँ पर फास्फोरस और पोटास की ज़्यादा आवश्यकता होती है। उस समय किसान भाइयों जो आलू की स्टेज हमारी लगभग 45 से 50 दिन के आसपास हो चुकी होती है तो किसान भाइयों आपको NPK खाद का प्रयोग करना चाहिए। वो भी किसान भाइयों स्प्रे के माध्यम से करना होता है। जैसे किसान भाइयों NPK 05234 जिसमें 0% नाइट्रोजन पाया जाता है और 52% फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस इस समय किसान भाइयों आलू की फसल जो 40 से 45 या 50 दिन की हो चुकी होती है उस समय सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे कंचे के आकार के चने के आकार के वहाँ पर आलू के कंद बनना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर फास्फोरस अगर आप दे देंगे तो वहाँ में आलू के कंद जो हमारा है साइज उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आलू में रेशे बनना शुरू होंगे, जड़ों का विकास होगा, तभी किसान भाइयों आलू के कंद की संख्या ज़्यादा होगी। तो उस समय NPK 05234 का आप स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। किसान भाइयों बात करेंगे यूरिया जो खाद होती है जो नाइट्रोजन होता है वो 46% पाया जाता है। ज़्यादातर सभी फसलों को नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि नाइट्रोजन से किसान भाइयों शुरुआत में अगर डालते हैं तो उसकी बढ़वार और ग्रोथ अच्छे से होती है। किसान भाइयों क्या करना होता है कि जब आलू की फसल वहाँ पर 50 दिन के ऊपर हो जाती है तो कुछ अन्य खादों का भी किसान भाइयों आप स्प्रे के माध्यम से देना होता है, जिससे किसान भाइयों आलू का जो साइज़ थोड़ा बड़ा होने लगता है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पोटास और बोरान की आवश्यकता किसान भाइयों होती है। तो आप स्प्रे के माध्यम से आप दे सकते हैं। आगे मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बारे में बताऊंगा
कि आलू का जब साइज थोड़ा मोटा होने लगता है, जब आलू की फसल हमारी 60 से 70 दिन के बीच हो चुकती है, तो उच्च अवस्था पर हमें आलू की कैसे देखभाल करनी चाहिए और कौन से वहाँ पर पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, उन पोषक तत्वों को यहाँ पर पूर्ति करनी चाहिए। किसान भाइयों, आगे मैं इस बारे में पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो किसान भाई लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको जानकारी पहुँचे और अच्छी फसल आपको वहाँ पर मिल सके। किसान भाइयों, बात करेंगे जो भी अन्य खाद, अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारी आलू की फसल में 60 से 70 दिन के आसपास आलू की फसल हो जाती है, तो वहाँ पर किन खादों का प्रयोग करना चाहिए, पूरी जानकारी आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।